नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोगों ने रीट के लिए जो नई यूनिट ऐड हुई है बैंकिंग एवं बीमा प्रणाली, उसकी 4 क्लासेस पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप इन्फिनिटी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट पर चले जाएं। प्लेलिस्ट में आपको रीट का फ़ोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में सारी रीट से रिलेटेड क्लासेस आपको मिल जाएगी जो हमने पहले से डाल रखी है। आज ये हमारा इस टॉपिक का यानी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। और दोस्तों ये 5 मार्क्स की यूनिट है, तो इन 5 वीडियो में आपके 5 मार्क्स हैं और 5 नंबर काफ़ी मायने रखेंगे। तो ज़रूर आप इन सभी वीडियोस को देखें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे, जैसे आप इसका जो टाइटल लिखा हुआ उस पर क्लिक करोगे, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन खुलेगा। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल, और उस चैनल में आपको इसकी सारी PDF अवेलेबल होगी। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम चैनल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप इस लिंक को क्लिक करके हमारा जो चैनल बना हुआ है इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा। तो वहाँ पर आपको रीड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं सभी के नोट्स, शिक्षा जो शिक्षण विधियाँ हैं, साइकोलॉजी, उससे रिलेटेड भी नोट्स हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बीमा और उसके प्रकार, ये लास्ट यूनिट बच रही है हमारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीमा का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, बीमा कुछ लोगों की हानियों का अधिक लोगों द्वारा बांट लेने की प्रक्रिया है, जिससे विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव कम हो जाता है। बीमा क्या है? एक ऐसा अनुबंध होता है जो कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांट लेने की प्रक्रिया है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे बीमा हम लोग करवाते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमें पे करनी होती है हर साल, लेकिन जब तक हमें क्षतिपूर्ति नहीं होगी तब तक वो प्रीमियम का पेमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो हम हर साल प्रीमियम तो पे कर रहे हैं, 100 लोगों ने प्रीमियम जमा करे, उसमें से लॉस केवल एक को हुआ, तो 99 लोगों का जो पैसा है उसमें से एक आदमी का पैसा बीमा कंपनी उसे दे देती है। यानी कितने लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक जने को दे दिया, जिसका मतलब कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों में बांट लिया गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बीमा बोलते हैं, जिसमें जोखिम का प्रभाव जो है वो हानि का प्रभाव क्या होता है, जोखिम से हानि का प्रभाव कम हो जाता है। कुछ डेफिनेशन दे रखी है पीटरसन EW के अनुसार, बीमा दो पक्षकारों के बीच एक संविदा का मतलब अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट है या करार है, कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध है, जिसके अंतर्गत एक पक्षकार एक निश्चित प्रतिफल के बदले दूसरे पक्षकारों की विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है। निश्चित प्रतिफल का मतलब प्रीमियम जो हम चुकाते वो, और दूसरे पक्षकारों की विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है और उसे भविष्य में किसी उल्लेखित घटना के होने पर एक रकम देने या क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। जब हम बीमा कराते हैं तो बीमा कंपनी के द्वारा हमें वचन दिया जाता है कि आपको इस प्रकार की जो भी हानि होगी उस हानि की भरपाई हम लोग करेंगे। तो वो डेफिनेशन दी है पीटरसन EW ने। एक और डेफिनेशन आपको बीमा की दे रखी है मैगडी के अनुसार, बीमा के अंतर्गत बीमाकर्ता, दोस्तों बीमाकर्ता कौन है? जो बीमा कर रहा है ना, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसे हम बीमाकर्ता बोलते हैं, द्वारा एक निश्चित घटना के घटित होने वाले हानि को प्रीमियम के प्रतिफल में भुगतान करने का वादा करता है। यानी बीमाकर्ता क्या करता है कि कोई भी निश्चित घटना घटित होगी और उससे हानि अगर हुई तो उस हानि को जो भी प्रीमियम के प्रतिफल में हमने भुगतान किया था उसके भुगतान को पे करने का वादा करता है या वचन करता है। अब हम लोग देखेंगे बीमा के प्रकार। बीमा बहुत सारे प्रकार का होता है, आप लोगों ने जनरली सुना भी होगा। और आधुनिक जीवन में बिना बीमा के हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते, चाहे हमारी बाइक हो, गाड़ी हो, मोटर हो, कुछ भी हो, उसका भी बीमा अनिवार्य है। बीमा नहीं कराएंगे तो और चालान उल्टा पुलिस वाले काट लेंगे, तो बीमा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बीमा के प्रकार हम लोग देखें तो बीमा की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित बीमा के प्रकार हैं, जिसमें मुख्य रूप से जीवन बीमा आप देख सकते हैं, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा। सामाजिक बीमा के अंदर भी बीमारी या स्वास्थ्य बीमा आते हैं, मृत्यु बीमा है, बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था बीमा, यात्रा बीमा, गृह बीमा। फिर आते हैं विविध बीमा, तो उसमें आएगा हमारा व्हीकल इंश्योरेंस, जैसे वाहन बीमा हम कहते हैं, या मोटर बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चोरी डकैती बीमा, पशुधन बीमा, फसल बीमा, अपराध बीमा आदि। ये विविध बीमा है। और कुछ योजनाएं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये कुछ बीमा योजनाएं भी हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसको।
सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन बीमा के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस यह एक लिखित करार है जो किसी व्यक्ति यानी बीमाधारी एवं बीमा प्रदाता के बीच में किया जाता है। रिटर्न एग्रीमेंट होता है बीमाधारी और बीमा प्रदाता के बीच। बीमाधारी का मतलब जिसने बीमा करवाया है और बीमा प्रदाता का मतलब जो बीमा देने वाला है, यानी बीमा करने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी है वो बीमा प्रदाता है। अन्य शब्दों में इसमें बीमाकर्ता एक प्रीमियम के बदले में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बीमाकृत व्यक्ति के नामिती का मतलब होता है नॉमिनी। आज अगर कोई भी अपन बैंक में भी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो नॉमिनेशन पहले भरवाया जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है या बीमा करवाया उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका पैसा किसे मिलेगा, वो होता है नॉमिनी। तो नामिती को एक निश्चित धनराशि भुगतान करता है। जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान निश्चित है तथा बीमित घटना का घटित होना भी निश्चित है, किंतु इसके घटित होने का समय निश्चित नहीं होता है। इसलिए जीवन बीमा को जीवन आश्वासन कहते हैं। जीवन बीमा की विषय वस्तु मनुष्य है। जीवन बीमा की जो पॉलिसी होती है उसका भुगतान निश्चित होता है, या तो एक्सीडेंट होगा या उसकी पॉलिसी मैच्योरिटी पूरी होने पर किया जाएगा, यानी कि इसकी घटना घटित होना भी निश्चित है किंतु घटित होने का समय निश्चित नहीं, कभी भी घटित हो सकती है। मैच्योरिटी तो निश्चित होती है लेकिन बीच में अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो वो घटना निश्चित नहीं है, इसलिए इसे जीवन आश्वासन कहा जाता है। और जीवन बीमा की जो विषय वस्तु वो क्या है, मनुष्य है, क्योंकि जीवन बीमा किसका किया जाता है, मनुष्यों का किया जाता है। अब आते हैं अग्नि बीमा की तरफ। फायर इंश्योरेंस, आग से होने वाली हानियों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अग्नि बीमा कराया जाता है। अग्नि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकार प्रीमियम के बदले में अग्नि से होने वाली हानि की राशि या क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। यह सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होता है। इसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान 2 शर्तों के पूरा होने पर किया जाता है। कौन कौन से 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए? एक तो आग वास्तव में लगी हो और दूसरा आग जानबूझकर नहीं लगाई गई हो बल्कि दुर्घटनावश लगी हो। यहाँ आग लगने का कारण महत्व नहीं रखता है। और जो अग्नि बीमा है किस प्रकार का है, क्षतिपूर्ति अनुबंध है। क्षति होगी तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। जो वार्षिक प्रीमियम है वो हमें हर साल पे करनी है और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर ही होती है। 1 ईयर के बाद वापस इसको रिन्यू करवाना पड़ता है और उस साल में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो वो प्रीमियम हमारी ऐसे ही जाएगी, उसका कोई अपन को वापस रिफंड नहीं मिलेगा। क्षतिपूर्ति होने पर ही इसका पेमेंट किया जाता है, इस वजह से एक क्षतिपूर्ति अनुबंध होता है। फिर आते हैं हम समुद्री बीमा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मराइन इंश्योरेंस। ये एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी जहाज अथवा जहाजी माल को समुद्री यात्रा के दौरान होने वाले जोखिम से क्षतिपूर्ति का आश्वासन देती है। समुद्री बीमा में किसका बीमा होता है? एक तो जहाज का और जहाजी माल का, और इसके साथ जो जहाज का भाड़ा होता है उसका भी बीमा किया जाता है। सामुद्रिक हानियाँ 3 प्रकार की होती है। एक तो जहाज की हानि हो सकती है, एक जहाज के माल की हानि हो सकती है, माल भाड़े की हानि हो सकती है। इन हानियों का पृथक पृथक बीमा किया जाता है। जो जहाज का बीमा होता है उसे हल बीमा कहा जाता है, माल के बीमा को माल बीमा या कार्गो इंश्योरेंस कार्गो बीमा, और भाड़े के बीमा को भाड़ा बीमा कहा जाता है। अग्नि बीमा और समुद्री बीमा दोनों किस प्रकार के हैं? सामान्य बीमा है ये। अग्नि बीमा और समुद्री बीमा सामान्य बीमा के अंदर आते हैं। और सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 13 मई 1971 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आते हैं सामाजिक बीमा, सोशल इंश्योरेंस। इसमें एक इंश्योरेंस आता है स्वास्थ्य बीमा। बीमाकृत व्यक्ति को उपचार व शल्य चिकित्सा के खर्चों की पूर्ति करने के लिए बीमा करवाया जाता है। आज कुछ भी एक्सीडेंट, कुछ भी इलाज से रिलेटेड, कोई भी जो क्रिटिकल डिजीजेज होती है उनसे रिलेटेड हम बीमा पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हेल्थ यानी हॉस्पिटल में एडमिट रहने का खर्चा, पूरा ऑपरेशन का खर्चा, ये सारे खर्चे हमें इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिल जाते हैं। तो बीमा एक अनुबंध है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। बीमा एक क्या है? एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, या कॉन्ट्रैक्ट या हम लोग बोल सकते हैं ये एक संविदा है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को किन्हीं पूर्व निर्धारित कारणों से हानि होने पर क्षतिपूर्ति या एक निश्चित धनराशि के भुगतान का वचन देता है। क्षतिपूर्ति का साधन, बीमा क्षतिपूर्ति का साधन है। यह क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने का श्रेष्ठ साधन है। जीवन बीमा पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्षतिपूर्ति का साधन, लेकिन जो जीवन बीमा इस पर क्षतिपूर्ति का साधन लागू नहीं होता है, बिकॉज क्षतिपूर्ति जो सिद्धांत है दूसरे बीमों पर लागू होता है, जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जीवन बीमा में तो जीवन पर बीमा लिया जाता है तो उसमें क्षतिपूर्ति नहीं शामिल है। निश्चित सिद्धांतों पर आधारित बीमा के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिसमें परम सद्विश्वास का सिद्धांत होता है, बीमा योग्य हित का सिद्धांत है, सहकारिता का सिद्धांत भी, आश्वासन का सिद्धांत भी, अंशदान सिद्धांत, ये सारे सिद्धांतों पर बीमा आधारित हैं। शुद्ध जोखिमों के लिए बीमा, वे जोखिम जिनमें केवल हानि होने की संभावना होती है, लाभ की नहीं, उन्हीं का बीमा किया जाता है। जिनमें लाभ होने की संभावना उनका बीमा नहीं होता है। सहकारिता की भावना, सहकारिता की भावना क्यों है? क्योंकि सब के लिए, सब एक के लिए की भावना है इसमें। और स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन में देखा था, पीटर की जो डेफिनेशन थी पीटरसन की, उसमें हमने देखा था कि एक व्यक्ति की जो कुछ व्यक्तियों की जोखिम को अनेक व्यक्तियों में बांटना क्या है? बीमा है।
अब बीमा की उपयोगिता घटना के घटित होने पर भुगतान होगा, यानी कोई भी घटना घटित होगी उसके बाद ही भुगतान होगा, पहले भुगतान नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे बीमा की उपयोगिता, है ना। उपयोगिता क्या है बीमा की? तो जीवन में जितनी अधिक अनिश्चितताएं होती है, जोखिम है, बीमा का महत्व उतना ही अधिक हो जाता है। आज समाज के सभी वर्गों के लिए बीमा एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है। अब किस किस के लिए क्या आवश्यकता है या क्या अनिवार्यता है, तो हम लोग देखेंगे। वैयक्तिक दृष्टि से उपयोगिता क्या है इसकी? तो जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा देता है ये, बचत व विनियोग की भावना का विकास करता है, कार्यक्षमता में भी वृद्धि करता है, भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन करता है, करों में छूट देता है, सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता भी करवाता है। तो ये वैयक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से उपयोगिता हो गई। फिर हम लोग देखेंगे सेकंड, व्यावसायिक व आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता। तो पूंजी व साख की सुविधा प्रदान करता है, अनुसंधान व नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन देता है, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देता है, आर्थिक स्थायित्व ये रखता है। फिर हम चौथी उपयोगिता की बात करें, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी। तो पारिवारिक जोखिम में स्थिरता, जोखिम का विभाजन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, शिक्षा को बढ़ावा व करों में छूट, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में योगदान। तो ये हो गए हमारे सामाजिक दृष्टि से। और लास्ट राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगी, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय बचत में वृद्धि होगी, विदेशी व्यापार में सहायक है, कर्मचारी कल्याण में वृद्धि, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, पूंजी का अनुकूलतम उपयोग इसके थ्रू किया जा सकता है। प्रमुख बीमा योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर दो प्रमुख बीमा योजनाएं मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो प्रारंभ हुई थी 13 जनवरी 2016 को, और इसकी जो कंपनी है AIC है। और इसकी प्रीमियम की बात करें तो रबी की जो फसलें आती हैं उस पर 1.5% प्रीमियम पे करनी होती है, एस्टिमेटेड जो भी प्रोडक्शन उसका। और खरीफ की जो फसलें होती हैं उस पर 2% जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का या कृषि का, अनुमानित जो उत्पादन होता है उसका 2% आपको प्रीमियम पे करना होता है। तो ये ध्यान रखना, रबी पर 1.5% है और खरीफ पर 2% है। दूसरी बीमा योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रारंभ हुआ था इसका 9 मई 2015 को, और इसमें मृत्यु पर 2 लाख रुपए मिलते हैं, केवल डेथ पर ही है। और इसकी जो एनुअल प्रीमियम आती है 330 रुपये आती है, यानी वार्षिक प्रीमियम ये आपको हर साल पे करनी होती है। और एक्सीडेंट से किसी भी कारण से अगर डेथ हो जाती है इस ड्यूरेशन में, तो आपको 2 लाख रुपए आपके परिवार को दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही हमारा इंश्योरेंस का जो टॉपिक था वो भी आज कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नेम है इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें आपकी वे के बारे में पता चल जाए कि आपको किस वे में स्टडी करनी है और क्या आपके सजेशंस हैं, ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम सबसे पहले वो सारे नए टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे जो रीट में नए ऐड हुए हैं। ठीक है, तो बीमा और बैंकिंग प्रणाली जो यूनिट ऐड हुई थी, इसके 5 नंबर का ये पूरी यूनिट है, तो कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।